तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में हम आपको यूपीपीसीएस 1996 के कॉमर्स के प्री का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर चारों में आ सकता है। ठीक है। और आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शंस में है, जिसको भी लिंक ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है और फ्री में हमसे पीडीएफ और हमारे नोट्स ले सकता है। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये है कॉमर्स माफिया का पहला वीडियो, क्योंकि ये कंपनी अब बदल के कॉमर्स माफिया हो चुकी है। तो मैं हूँ कॉमर्स माफिया से अक्षय और मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज का वीडियो। तो कॉमर्स माफिया से मैं हूं अक्षय और मैं आपको कराने जा रहा हूं आज का वीडियो। इस क्लास में हम देखेंगे यूपीपीसीएस प्री के आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे आपको जो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट है उसमें सारे ही वीडियोज़ में मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आप उन एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और आप देखेंगे जितना मैंने पढ़ाया है उसी से पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं और यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ सही आंसर बताएंगे। ठीक है। क्योंकि वीडियो को हमको छोटा रखना और ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इसको। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज दैट। ठीक है। आदेश की एकता की अवधारणा का आशय क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है सी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी। सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए सबका। यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है। ठीक है। जितने भी बंदे हैं वो सिर्फ एक आदमी की कमांड सुनेंगे। अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स हैव टू शेयर द प्रॉफिट। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देख लो, मेरे पढ़ाए हुए से सारे क्वेश्चन आएंगे। इक्वल प्रोपोर्शन में आपको उसको शेयर करना पड़ेगा। 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइवेट कंपनी हैज़ टू। देखिए, मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ा रखी है तो आप देख सकते हो। अ प्राइवेट कंपनी हैज़ टू रजिस्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। यहाँ पे इनको AOA जो है वो रजिस्टर करना होता है। मैंने अच्छे से अपने वीडियो में समझा रखा है, आप मेरे वीडियोस देख के सारे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज़। पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है? आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इधर। ठीक है। नंबर 4 पे ये आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो आप पढ़िए, इसको पॉज कर करके पढ़िए। ठीक है। और इसका सही आंसर हम देखेंगे। सही आंसर होता है पब्लिक कॉरपोरेशन वो होता है विच अंडरटेकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ स्पेशल इनैक्टमेंट। ठीक है। अब पब्लिक जो आपका कॉरपोरेशन होता है उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है इंडियन रेलवेज़। ठीक है। उसमें आ जाता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें आ जाता है RBI। ये किसी ना किसी इम्पोर्टेंट एक्ट से बनी हुई हैं। ठीक है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी इज़ डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। कब होती है पब्लिक कंपनी? तो इसका सही आंसर हम देखेंगे। इसका सही आंसर है नंबर B, नॉट लेस देन 25% ऑफ इट्स शेयर पेड अप बाय शेयर कैपिटल हेल्ड बाय वन और मोर बॉडीज ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी को आप कब पब्लिक कह सकते हैं? ये तब होता है जब नॉट लेस देन 25% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर बॉडीज ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक। तो आपको बाकी ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसके नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन 3, ये देखो, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल पढ़ा रखा है। व्हेन 3 शुगर मिल्स कंबाइंड। 3 शुगर मिल हैं वो कंबाइन हो जाती हैं आपस में। ठीक है। ये एक है, ये एक है, ये एक है। ये आपस में जब कंबाइन हो जाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, इन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहा जाता है इन्हें। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये वाला क्वेश्चन टीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आप देखिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट करे। और
ये जो क्वेश्चन है 7th, इसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है जिसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और कब ये इस्टेब्लिश हुआ है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो इसको जो है कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं करता है, तो सारे फंक्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंश्योरिंग लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये करता है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी है वो कभी भी लिक्विडेट हो जाए, मतलब कभी भी कैश में बदल जाए। हेल्पिंग कॉर्पोरेट बॉडी टू रेज द फ्रेश कैपिटल फ्रॉम मार्केट, ये भी करता है, हेल्प भी करता है। प्रोवाइडिंग कॉन्टीन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, मार्केट देना तो इसका काम ही है। तो क्या नहीं करता है, फैसिलिटेटिंग कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी। ठीक है, तो ये काम ये नहीं करता है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे ऋण के समता अंशों पर परिवर्तन को संगठित करना। ये काम सेबी का नहीं होता है। ठीक है, ये काम सेबी का नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ CS, कंपनी सेक्रेटरी की इनमें से कौन सी राइट नहीं है। मेरा गला बैठा हुआ है इस वजह से प्लीज़ माइंड मत करना मेरी आवाज़ को, बस वीडियो के क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दो। ठीक है, तो इनमें से कंपनी सेक्रेटरी की क्या राइट नहीं है, तो देखो पहला हो गया डायरेक्ट सुपरवाइज कंट्रोल, ये तो उसका काम ही है। ठीक है, काम और राइट दोनों है। टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, ये तो काम है ही है। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया था कि कौन साइन करता है। ठीक है, तो देख लो CS साइन करता है, ये तो उसका काम है। मेक रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ये भी उसका काम है। टू बोरो इन द नेम ऑफ कंपनी, भाई तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी के नाम पे बोरो थोड़ी ना कर लोगे, ये काम उसका राइट नहीं है। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, कंपनी के नाम पे ऋण नहीं ले सकते। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी हमने देखा था शुगर मिल वाले जो एग्जांपल है उसमें हमने देखा था। पहले तो हम ये देख लें कि 9 के आगे के पार्ट्स कहाँ पे हैं। ओके, पेजेस आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से। ठीक है, तो मैं 1 मिनट यहाँ पे 9 के आगे का पार्ट लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के पार्ट्स कहाँ चले गए, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पेज मिसिंग है। ठीक है, तो मैं आपको जो है इसका आंसर जो है बता देता हूँ। 1 मिनट मैं इसमें देख लूँ क्या क्या ऑप्शन दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद का एक पेज मिसिंग है, उसके बाद हम सीधे नंबर 14 पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ये वाला पेज भेज दूँगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपका क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर भी मैं आपको बता दूं यही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर गुड। जैसे कि अभी हमने शुगर मिल वाले ऑप्शन में देखा था 3 शुगर मिल कंपनियां कंबाइन हो रही हैं। अब भाई एक कैसेट की, एक कपड़ों की, क्लोथ्स की, और एक क्या कहते हैं कंपनी है पेन की, तो ये तीनों कंबाइन हो जाएंगी, तो इसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल तब होगी जब तीनों पेन की कंपनियां होंगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पेज मिसिंग है, इस वजह से हम उसके ऊपर नहीं आएंगे। जो हो गई गलती वो हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। अ कंपनी इशूड, ये 4 फीचर का क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 फीचर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, मैंने शेयर की शुरुआत कर दी, मैंने 4 फीचर आपको नहीं पढ़ाया है। ये क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ सकते हो, बहुत लंबा क्वेश्चन है और यहाँ सॉल्व करने की कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा, जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 4000। और कैसे आएगा ये मैं अपने वीडियोस में भी बताऊंगा आने वाले, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने का ना टाइम है ना जगह है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन TGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट, फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर है C। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये PGT और TGT के लिहाजे से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो अभी मैंने आपको शेयर के कैलकुलेशन नहीं पढ़ाए हैं, अभी मैंने आपको शेयर की सिर्फ बेसिक थ्योरी दी है, तो ये अभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द। नेक्स्ट, व्हेन कॉटन गिनिंग, कॉटन स्पिनिंग एंड कॉटन वीविंग कंपनीज आर मिल कंबाइन, इट इज़ अ क्या है। देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो क्या होता है ना, जब सेम कंपनी होती हैं जो सेम चीज़ें बनाती हैं, सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, जब वो सेम बनाती हैं तब तो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वरना वर्टिकल होता है। और वर्टिकल क्यों है, क्योंकि कॉटन 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 आप देख रहे हो, कॉटन आपका जो रॉ मटेरियल है वो सेम है, वरना इसमें लैटरल डायगोनल कई चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे उदग्र। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन वॉज बॉट ऑन 1 जनवरी, ठीक है, और ये थी 10,000 रुपये की, लाइफ वॉज एस्टिमेटेड। देखो ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से आया हुआ है, ठीक है, डिस्कार्डेड है ना, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है इस बार के टीजीटी में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत पढ़ के जाना, टाइम वेस्ट करना रहेगा। टीजीटी में डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, अ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल से 2021 में भी आया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना को क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है नोटेशनल नोटिस ऑन द कॉन्टेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फिल्ड बाय देम इन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हिंदी में इसको बोलेंगे कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेखों की विषय वस्तु की कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की एक काल्पनिक सूचना देना, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक चीज़ होती है, ये हमने सब पढ़ रखी है, ठीक है। और मेरी आवाज़ बैठी जा रही है तो इसलिए मुझे माफ़ करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस इम्प्लाइज, प्लानिंग क्या, बिजनेस में प्लानिंग का क्या आशय है, ठीक है, क्या मतलब है प्लानिंग का, ठीक है। तो हम इसके ऊपर आते हैं। इसका सही आंसर देखिए मैं आपको बता दूं, होगा बी, डिसाइडिंग इन एडवांस। और चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग नहीं होता है, अब प्रोसेस ऑफ पुलिंग ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं होता है, टू पुलिंग ये वाला नहीं होता है, इसको डायरेक्शन बोलते हैं शायद, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिसाइडिंग इन एडवांस। अब एडवांस में ही सोच लेते हो, पहले ही से प्लान एक क्या कहते हैं उद्देश्य बना लेते हो, हिंदी में अगर हम बात करें तो, ठीक है, और उसके तहत आप काम करते हो, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और 26 हमसे कहता है अ डॉक्यूमेंट फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखो यही मैं आपको बता रहा था ना इतनी देर से, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक चीज़ होती है, तो यही है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। या तो आपसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूछा जाएगा, या तो आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, मैंने आपको शायद पढ़ा भी रखा है ऑनलाइन। अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी इज डीम्ड टू हैव बीन रेड अंडरस्टूड बाय दोज पीपल हु डील इन द कंपनी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं, एक चीज़ इसका टर्म होता है केविएट एम्पेटर, केविएट एम्पेटर, अगर आप लॉ की बात करें, ठीक है, अगर आप लॉ की बात करें तो इसमें केविएट एम्पेटर होता है। और केविएट एम्पेटर क्यों होता है, मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा माना जाता है कि क्या कहते हैं हम, जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो आपको उसकी नॉलेज है, ये चीज़ हम मान के चलते हैं। मान लो आप एक मैगी ख़रीद के लाए हो, तो आपको पता है ये खाने की चीज़ है, बेसिक चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो केविएट एम्पेटर, डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, कि आपको पहले से पता है, हम ये मान के चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको पहले से पता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर जो दूसरा था 10, वो मिस नहीं हुआ था, मेरी गलती थी, वो मिस नहीं हुआ था, वो यहाँ पे है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो है, अभी ये मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे भी आएंगे, अभी हम यहाँ पे आते हैं, फ़िलहाल जाम कर रहे थे, ओके। कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ, कंट्रोलिंग क्या इंक्लूड नहीं करता है,
ठीक है। नियंत्रण क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। इसमें होती है असाइनिंग ड्यूटीज़ टू स्टाफ, बाकी सब चीज़ें होती हैं वो कंसर्न करता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, मेजरिंग परफॉर्मेंस, टेकिंग, देखो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है कंट्रोलिंग, लेकिन असाइनिंग ड्यूटीज से रिलेटेड नहीं होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। कुछ दिन पहले मेरे ग्रुप पे कुछ लोग ये बात भी कर रहे थे कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग वगैरह वगैरह की, इसके ऊपर मैं अभी अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, आप टीजीटी का पेपर उठा के देखना, रिपीट किया। आप लोग बोलते हो ना रिपीट कहाँ से होंगे क्वेश्चन, तो ऐसी ही बुक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जो भी ये बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन थोड़ा ही ना बना लेगा। तो यहीं से देखिए, एसीसी वाला आपसे कई बार पूछा गया, आप टीजीटी का पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया है। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वाला, ठीक है। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इन इंडिया इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एमैल्गमेशन का है कि आप कंपनी का जो एमैल्गमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संविलियन का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए होल्डिंग कंपनी है, कार्टेल एग्रीमेंट है या कम्युनिटी एसेट है, तो ये आपकी जो होती है ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार आया है, मैंने आपको एमैल्गमेशन पढ़ा रखा है अपने वीडियोस में, और अगर नहीं पढ़ा रखा है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ा दूंगा, ये आएगा ज़रूर। मैंने हालांकि पढ़ा रखा है, इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। ABC पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप से आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, इसको ना आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ सॉल्व कराने की ना जगह है ना टाइम है। हम चाहते हैं थ्योरी के क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएँ, ठीक है। तो 15 मिनट का ये वीडियो हो ही चुका है अभी तक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्स, ये भी देखिए क्या कहते हैं, मैनेजर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है ये चीज़, ये भी अभी हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है 30 वाले का, मैं आपको सही आंसर जो है वो बता देता हूँ। सही आंसर होगा इसका 45 रुपीज़, और ऊपर वाला जो है 29 वाला, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 29 वाले का सही आंसर है 1933, ठीक है, 1933 रुपये, ठीक है। अब ये देखिए डबल एंट्री सिस्टम, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में, जो मेरा यूट्यूब का सबसे पहला टीचिंग का वीडियो, उसमें पढ़ाया था मैंने कि इटली से ल्यूका पेलोस्की जी ने दिया था, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नंबर जो आपका 32 है, उसमें आपसे पूछा गया है द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखिए ये पीजीटी का क्वेश्चन है, ये टीजीटी में नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू नहीं, सॉरी, ये इन्वेंट्री का ये कॉन्सेप्ट पूछा ना, कॉन्सेप्ट तो आपका टीजीटी में आएगा, ठीक है। तो ये टीजीटी में आएगा, ठीक है। अगर इन्वेंट्री से और कोई क्वेश्चन आता है तो कॉस्ट अकाउंट का पार्ट होता है, वो पीजीटी में आएगा, ये वाला आपका आएगा। और इसका क्या है कि इन्वेंट्री को हम, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे होती है, विच एवर इज़ लो। तो हम लोग डर के जब अकाउंटिंग करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कंजर्वेटिज्म, ठीक है। हम लोग जो है अकाउंटिंग डर के करते हैं, ठीक है। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि कुछ नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग पहले ही से उसको ख़राब लिखते हैं, मतलब पहले ही से उसको अपने नेगेटिव में लिखते हैं, मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अवधारणा होती है, रूढ़िवादिता की, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अब हम उस पेज पे आ जाते हैं जो हमने छोड़ दिया था, जल्दी से आ जाते हैं। पहले तो हम लोग इस पे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो मैंने कहा था कि मैंने नहीं है लेकिन इसमें है, द कंपनी, क्या बोल रहा हूँ मैं, द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने शायद आपको पढ़ा भी रखा है, और ये टीजीटी में अक्सर बार बार रिपीट होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कैलकुलेटिव है, यहाँ पे हम आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस वाले का जो सही आंसर है वो होगा 10,000 रुपये प्रॉफिट, और ये आप देखेंगे टीजीटी में, अगर आप उठा के देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 या 3 बार शायद रिपीट हुआ है। तो आप लोग पूछते हो ना क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होते हैं, क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है सी, 38,000 रुपये, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे पूछा है फ्रेट ऑन परचेज ऑफ अ मशीन वॉज 700 पोस्टेड एज फ्रेट अकाउंट, ठीक है।
ये एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। कई लोग पूछते हैं एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल टीजीटी में एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन आएगा, क्योंकि इसको ये जर्नल एंट्री का पार्ट मानते हैं, तो इस वजह से ये वाला ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट आप बनाएंगे इसमें 1000 रुपये का। ये कैसे होगा ये मैं आपको जर्नल एंट्री जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। अभी तक मैंने जर्नल एंट्री आपको पढ़ाई ही नहीं है, जो सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाए हैं, आपको बेसिक चीज़ें तो बता दी हैं। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग ये जो है ये आपका सीडीपी से क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी इसका सही आंसर आप सब जानते हैं, सीटेट आपने पास करा है, लर्निंग इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ बताइए, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ जो बाद में, अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संभाव्य दायित्व। ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकती हैं, उसे आप अभी से लिख लेते हैं। ये अकाउंटिंग की कौन सी अवधारणा आप कहती है, तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर इसको बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, एक हमारा ये क्वेश्चन है गुडविल से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, और ये कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:1। इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका जो आंसर आएगा, इसका भी सही आंसर यही आएगा जो इस पर मार्क्ड है पहले से, वो है सी, एक्स ओनली। ठीक है, ये सॉल्व करा के हम आपको जो है जब पार्टनरशिप पढ़ाएंगे तब ये सारी चीज़ें बताएंगे। मशीन आर रेट, देखिए ये पीजीटी का क्वेश्चन है। मशीन आर रेट मेथड ऑफ चेंजिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन टीजीटी में नहीं आएगा, ये टीजीटी में नहीं आएगा किसी हाल में। ठीक है, तो टीजीटी में नहीं आएगी ये चीज़, मैंने आपको बता दिया। और एक सेकंड में इसको जो है थोड़ा सा, हाँ ये मैंने इसको हटाया, और इसका जो सही आंसर है मशीन आर ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सबसे यूज़फुल कब होगा, ओनली व्हेन द एसेट्स इज चार्ज इन द टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मशीन आर रेट है आपका, आर मतलब घंटा, ठीक है, टाइम, और घंटा तभी होगा जब आप घंटे के हिसाब से मशीन को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कहता है द सिस्टम विच गिव्स अ कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज। इन्वेंट्री का है ये क्वेश्चन, ये आपका टीजीटी में ना आके ये आपका पीजीटी में आएगा। इसको बोलेंगे हम परपेचुअल इन्वेंट्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री। ठीक है, इसका सही आंसर होगा परपेचुअल इन्वेंट्री। ठीक, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सतत रहती है विधि इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लोइंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट, ये आपका टीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये जो है मैंने शायद आपको पढ़ा रखा है, ये चीज़ मुझे याद आ रहा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ाया है ये हमने। रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ अ बिजनेस फॉर अ फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम, इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है होल्डिंग, अच्छा ये हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे, ये हमारा लास्ट पेज है, और लास्ट पेज के क्वेश्चन पे अब हम आएंगे, और लास्ट पेज के क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी सत्य है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, क्या ये सच है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप ऐसे अभी लाइव तो है नहीं, जब आप लोग लाइव होगे तो आप लोग इस चीज़ को लाइव भी बता सकोगे, इसीलिए कह रहा हूँ 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दो, अभी 100 सब्सक्राइबर लगभग और बचे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्डिंग अकाउंट नॉमिनल नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, नॉमिनल पर्सनल है या फिर रियल अकाउंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा है आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ अ नॉन पर्सनल अकाउंट, जी नहीं, मैंने आपको बिल्कुल बताया है ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक, ये भी सही आंसर इसका नहीं है। अगला हम देखेंगे एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, जी हाँ बिल्कुल, डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमारा यही कहता है, डबल एंट्री सिस्टम। और नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर डेबिटेड, ये ट्रू है कि नहीं, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
incomes are credited and all loss are debited. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है। आपको सही भी आता हो तो जल्दबाजी में हो सकता है आप गलत कर दो, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए हमारे जितने भी क्लासेस हैं उन्हें देख देख के। अगला क्वेश्चन हम बोलेंगे कि रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इज़ अ समरी ऑफ क्या होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बता रखी है, कई बार बता रखी है ये चीज़, ये अक्सर पूछी जाती है। कैश बुक होती है, कैश बुक एक रियल अकाउंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। RNP अकाउंट इज़ जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। देयर आर व्यूज़ अबाउट अकाउंटिंग, देयर आर मैनी व्यूज़ अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। बहुत सी इसकी जो है सिद्धांत की विचारधाराएं हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये लास्ट में देखेंगे हम। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है, बिल्कुल सही है। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। अब इनका क्या फॉर्मूला होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। और थर्ड जो है, देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई, मजाक मत करो, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, और सी गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ करंट लाइबिलिटी, इनमें से करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। ठीक है, तो इसी को संभाव्य कहते हैं, संभावित है कि हो पाए। ठीक है, अभी नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपसे। क्वेश्चन नंबर 37 पे अब हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका रेशियो से पूछा गया है, और ये PGT में आएगा, ये TGT में नहीं आएगा। द मोर एक्यूरेट गाइड ऑफ लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म इज़ प्रोवाइडेड बाय क्विक रेशियो। जब मैं रेशियो और एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 के ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ड्यूटी इज बाउंड टू सबमिट हिज रिपोर्ट, किसे अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेयर होल्डर। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग के मेरे 2 वीडियो हैं, आप देख लीजिए, 2 वीडियो में सब कुछ कवर है। ठीक है, तो अभी ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम बहुत जल्दी मिलते हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।